जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीगल कंसल्टेंसी सईद सदोजी। हमारा चैनल हर रोज़ आपको सियासत के बारे में हालात व वाक़यात और ख़ास तौर पर जो मुल्की हालात हैं उस पे तबसरा करते हैं। और अक्सर मेरे साथ होते हैं लाला इज़्ज़त खान। आज फिर लाला इज़्ज़त खान हमारे मेहमान हैं और आज के लिए जो हमारा मौज़ू है वो है ये जो KPK में जलसा कल किया है, 4 सदा में दूसरा जलसा किया है मरवत साहब ने, और वहाँ पे KPK वाले जितने पठान हैं उनका क्या रद्द-अमल है, और इसी तरह पंजाब और सियासत पे हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ हमेशा टच रहिएगा। आपको हर रोज़ नई बात, नए हालात व वाक़यात से हम आगाह करते रहेंगे। इसमें अदालती तबसरा भी होता है, अदालती कार्रवाई भी हम करते हैं जो बकाया सियासी पूरे पाकिस्तान में गहमा गहमी होने वाली है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो लाला जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरे नंबर पे मुझे थोड़ा सा ना 2-4 मिनट में ये गाइडलाइन दे दीजिए और नाज़रीन को बता दीजिए कि कल मरवत साहब ने जलसा किया और उधर उन्होंने कहा कि शर्म बढ़ गई, जो पाकिस्तान PTI के झंडे को पकड़े आप उसके गिरेबान से पकड़ें। तो वहाँ पे जो उस तरह से अवाम निकली है, कन्वेंशन की सूरत जो होती है वो जलसा की सूरत इख्तियार कर जाती है, और दूसरी जानब नून लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान है, उनको वहाँ पे उनके जलसों में जाते, वहाँ पे जब सहाफ़ी लोग ये इंटरव्यू वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं फ़लस्तीन के एहतजाज के लिए हमें लेके आए हैं, कोई कहता है जी मुझे हमें पैसे दे के लेके आए हैं, कोई कहता है कि हमने आते उनके में नारे उनके लगते हैं। जैसे बिलावल ने एबटाबाद में मैदान में किया तो वहाँ पे पठान PTI के झंडे निकाल के इमरान खान के नारे लगा दिए। तो इस बारे में आप बताएं कि कल वाला जलसा KPK जाग उठा है? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी सईद सदोज़ई साहब। अब एक तरफ कैमरा लगा हुआ है और एक तरफ माशाल्लाह आप इतना कदावर शख्सियत है, पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा वकील है। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना एक सिस्टम है कि आपको लंबी बात छोटे लफ्ज में बताऊं। आपने कल के जलसे का और बाकी लोगों का बात किया माजने का, मैं अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह के सेवा किसी इंसान के सामने इज्जत खान ने कभी जिंदगी में न झूठ बोला है, न उसे कोई डर है, न कोई खौफ है, और अल्लाह के लिए बात करता हूँ और तजिया होता भी यही है जो सही है। असल में पोजीशन ये पूरा पाकिस्तान में लिख लो ये मेरा बात, अगर उसके साथ कोई आत होता है, कोई मसला होता है वो मेरा कहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा क्या तक आपको बताओ कि उन लोगों ने कहा फैसला कर दिया, क्योंकि वो पश्तो में आपको समझ नहीं आते। उन्होंने कहा कि इस दफा ये नहीं है 8 बजेगी और पर्ची डाल के वापस आएंगे, 11 बजे जाके पर्ची डाल के वापस आएंगे, हम गिनती तक अपना ऊँट का पैरा देंगे। अच्छा, कि हमने इस पोलिंग स्टेशन पर 500 ऊँट थे, आया ये 500 निकलता है या 1000 निकलता है। दूसरा, हम में से जिस बंदे ने ऊँट दिया हम अपने बंदे उधर खड़ा करके गिनती करेंगे। ये कभी तारीख में मैं नहीं दे देगा, ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, खुशखबरी है। रहा जो आपके सर्वे जितने हो गया उसमें 70% एंड एबाव इमरान खान के साथ है। अच्छा, ये बाकी जितना कचरा पार्टी है, ये बाकी 27, 29, 28% अपने ऊपर तकसीम करे जितना मर्जी है, ये हकीकत है। ठीक है, अब जलसा इन्होंने भी करना, उन्होंने भी करना, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि देखो ना, जब चोर चोरी करते वो भी अल्लाह से मदद मांगते, और जिससे कहते हैं अल्लाह मुझे, मैं चोरी भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे बचा के भी रख, और जिस बंदे का चोरी हो रहा है वो भी कहता है या अल्लाह तेरा आसरे पर बैठो मुझे चोरी से बचा। ठीक है, अब अल्लाह ने तो हक का फैसला करना है। एक तो ये हो गया, कुछ लोग बिलावल को देखने के लिए जाते हैं, अच्छा, कुछ लोग जो ना ये बाकी लोग गरीब है, गुर्बत है, उन्होंने फैसला किया 4 पर्ची इनको थोड़ा ही देना है, इनकी चावल खाओ, इनकी शुगल करो, इनकी जनाब डांस गाने देखो, इनकी मामला देखो। देखो, मैं इस वक्त आपको वो पूरा तफसील आपको समझ आएगा। मुझे रात को मुझे एक ट्रैक्टर चलाने वाला ने टेलीफोन किया, और उस ट्रैक्टर चलाने वाला ने मुझसे कोई अजीब सवाल किया, मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया। उसने मुझे कहा कि लाला बात करते तबसरे करते चैनल पर, उनको भी इतना समझे। उसने कहा ये जो तुम्हारा अमेरिका का सफीर आए, और उसने जहांगीर तरीन के घर जाके उससे मुलाकात किया,
یہ کسی وکیل سے پوچھو کہ کس حیثیت میں کیا. نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے. سنو نواز شریف سے جو ٹریکٹر والا نے کہا کہ جہانگیر ترین کا حیثیت اس وقت کیا ہے. چلو نواز شریف کو تو یہ مان لیں گے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہے یا اس کا ادھر لندن میں یا کوئی, لیکن جہانگیر ترین کے ساتھ امریکہ کا ڈونلڈ لو وہ بتا رہے, وہ ٹریکٹر چلانے والا, وہ کہتے تو سفیر ہے, سفارت کا کام کرے. وہ جہانگیر ترین کے گھر کیا لے نہیں دیا, اور اس نے کہا کہ جہانگیر ترین یہ وہ ٹریکٹر چلانے والا کا الفاظ تھا. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین جب چوری کر رہا تھا تو اس وقت یہ سفیر کدھر تھا, جب وہ چینی مہنگا کر رہا تھا اس وقت یہ کدھر تھا, جب اس نے جہاز خریدے ادھر کدھر تھا. پھر اس نے مجھ سے ایک اور سوال کیا, کیا اگلے پروگرام میں آپ نے جواب دے رہے. اس نے کہا کہ امریکہ کا سفیر, یہ ہم نے ساری سنا نہیں, آہوان پڑا آدمی ٹریکٹر چلانے والا میٹھی لوگوں کو گھروں میں دے رہے. اس نے کہا کہ وہ ڈونلڈ لو پنجاب کے آئی جی کے پاس کیوں گیا, وزیر اعلیٰ کے پاس تو چلو بات کوئی بات بنتے, سفیر کا سفیر سے ملتے, وہ آئی جی کے پاس کیوں گیا, کس کام کے لیے گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے, وہ عمران خان کے پیچھے, یہ وہ مجھے کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ انہوں نے وہاں سے کاغذ بھیجے, ابھی اس کاغذ کو, وہ جھوٹے کاغذ کو سچ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. پورا پاکستان کو مفلوج رکھے. ہمارا عدلیہ کسی غریب کو, آپ وکیل مجھے بہتر بتا, 2 سال سے اور کوئی کام ہوا نہیں ہوا, یہ کام ہے. اب عوام نے فیصلہ کر دیا. دوسرا عوام کو یہ پتہ ہے, یہ اس غریب کو پتہ ہے, یہ لوگ آتے جناب اس ملک کا بنیادی قانون ہی غلط بنا ہوا ہے. کیونکہ جھوپڑے والا کے پاس جاتے 20 گاڑوں والا, اور وہ بھی سرکاری, اور ہمارا تیل اور ہمارا پیٹرول سے, اور وہاں پہ ان کو کہتے کہ میں تمہارا حالات ٹھیک کرنے کے لیے آیا. وہ یہ کیسے عقل مانے گا کہ آئے تم 20 پراڈوں میں, اور وہ بھی سرکار کا. اچھا مزے کے بعد ادھر چپڑاسی بھرتی کرو تو چپڑاسی کو تنخواہ دے دو کتنا, 20,000. ادھر جناب چینل کے اوپر کیمرہ مین بھرتی کرو, تنخواہ کتنا, 25,000. اور اس کو بولو ٹائم سے آنے, ٹائم سے نہیں آنے تو آپ کو نکال دوں گا. اور ادھر سے جناب ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھرتی کرو, تنخواہ کتنا, 8 لاکھ. پھر تمہارا پاس گاڑی کون سا جناب 4 کروڑ کا. پھر تمہارا پاس گھر کون سا, وہ بھی جناب 50 کروڑ کا. کام لاکھ لگے گا نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب وہ افسر, پھر یہ جو وزیر ہمارا آتے حالات بدلنے کے لیے, ان کے پاس اس کا گھر ہے 300 ایکڑ میں, کسی کا ہے 100 ایکڑ میں, کسی کے 200 ایکڑ میں. اب میرے بھائی وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک پی ٹی وی تھا اور اس نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ نے سننا ہے. آج آگے جناب آپ کا سوشل میڈیا, آج آگے وکیل فارم میں, اور فرین ہے اس دفعہ یہ جو پورا لیکن وکیلو یہ تمہارا آخری ہے. اگر ادھر بھی تم نے بےایمانی, اب آگے وقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ ہم سے بہتر مسلمان ہیں, بہتر انسان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, قرآن سے بھی واقف ہے, دین سے بھی واقف ہے, دنیا سے بھی واقف ہے. آپ کھڑے ہو جائیں. ایک میرا سوال بنتا ہے, اچھا آپ جو سچویشن حالات پیدا ہو رہے ہیں, وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, وہ ان کے جلسے میں سب کو جا رہے ہیں, سب ان کو آزادی ہے, تو خان صاحب کی جتنی ہماری لیڈرشپ ہے خان صاحب کی, وہ ساری کی ساری وہ تو چھپی ہوئی, کسی پہ 10 پرچے ہیں, کسی پہ 50 پرچے ہیں, کسی 10 پرچے ہیں, کسی کے پاس پرچہ سندھ میں ہے, کسی کے پاس بلوچستان میں ہے, کسی کے پاس KPK میں ہے, کسی پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں. وہ بیچارہ الیکشن کیسے لڑے گا, وہ نکلے گا باہر تو یہ پکڑ لیں گے اس کو, تو کسی نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے دینے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, سنو ہمارا جو بڑے ہے ان سے میں آج جوڑتا ہوں, جو جیل میں ان کے طرف سے آج جوڑتا ہوں, کیونکہ ہم جرگے کرتے ہیں نا. جب جرگے میں ہم جاتے ہیں, کسی کے باپ مارا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا مارا ہوتا ہے, کسی بھائی مارا ہوتا ہے, تو ہم ہاتھ ہی جوڑتے ہیں نا. اس کو کہتے ہیں کہ باقی زندگی پر تھوڑا خیال کرو. وہ ہمارے جرگے پر وہ اپنا باپ کا قتل معاف کرتے, اپنا بیٹے کے قتل معاف کرتے. اس کے حق میں کوئی پاکستانی نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو اس پہ ہم 1000 دفعہ معذرت بھی کرتے, آج بھی جوڑتے. لیکن اگر اس میں 100 بندے گرفتار ہے, اس میں 1000 گرفتار ہے, یا اس میں 40,000 گرفتار ہے, مال فن کہہ رہا ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, میرا ذریعہ اس کا انکوائری کر لو. آپ کو میں اس کو 6 کیٹیگری میں تقسیم کر کے بتاؤں گا. اس میں PTI کے بندے بھی ہوں گے, اس میں نہیں چینی ہوں گے, کوئی پریشانی نہیں آئے, لیکن اس میں باقی دشمنوں نے یہ کام کر کے PTI کے کھاتے میں ڈالا تھا.
इसमें जनाब परलोरामान के बंदे भी थे, इसमें मुस्लिम लीग के बंदे में थे, इसमें पीपल पार्टी के बंदे में थे, और इसमें और बंदे आवाम में। आज देखो ना इधर इस गार्डन में 200 आदमी, हमको क्या पता किधर से आए। ठीक है, इनका आजादाना तौर पर इंक्वायरी होना चाहिए, जो गिल्टी लोग हैं उसको सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जिसने वो तनसीबात पे हमारा जान कुर्बान, उसकी इज्जत और मत पे हमारा जान कुर्बान, लेकिन यार इंसान से तो ज्यादा नहीं ना, पाकिस्तान का है ना। हमारे तो यार 250 बंदे भी जो है ना तालिबान ने मार दिया, हमने किस तालिब को फांसी पर चढ़ा दिया। हमारा तो जनाब मुल्क इंडिया पे हमारे ऊपर हमले किया, क्या क्या हमारा नहीं किया, हमने सिर्फ जवाबी हमला ही दिया। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ हालात खराबी की तरफ जा रहे। फौज का 1% कोई पाकिस्तानी नहीं सोच सकते जो खुदा न खास्ता कोई कमजोरी हो, उसके शान में कोई फर्क आए, लेकिन वो भी हमारा साथ मेहरबानी करे, हमें अपना कौम समझ ले, हमें अपना बच्चे समझ ले, और अदलिया भी हमें ये समझ ले। ये कौन नवा तरीका है जनाब, एक जज जो है ना 5 साल, मैं जज का भी बात कर रहा हूँ, एक जज 5 साल जनाब मुल्क अमारात भी ले ले, बड़े बड़े फैसले भी कर रहे, दूसरा जज आते उसने गलत किया, इसको मैं फिर ठीक करूंगा। ये कौन सा तरीका है? 70 सालों के सियासतदानों ने हमारा बेड़ा कर किया, अब कहते हैं मैं दोबारा ठीक करूंगा। एक इनसे ये दरख्वास्त है जो खुदा के लिए मैं कोई बात करता हूँ, वकील साहब आप पढ़ा लिखा जो पूरा पाकिस्तान को बताता हूँ, मैं आपका मेहमान हो गया या आप मेरा हो गया, अब आप कहते हैं पानी पिलाओ, मैं आपको पानी शीशे वाला गिलास में भी दे देता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको मिट्टी वाला प्याले में भी दे देता हूँ, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको क्या नाम है कटोरा है सिल्वर का उसमें भी दे देता हूँ, और फिर वही पानी आपको लोटे में भी दे देता हूँ। मुझे जरा इधर बताओ अल्फन, आप कौन सा पानी पसंद करेंगे? लोटे वाला तो कभी नहीं करो, लोटे वाला दिल ही नहीं मानता है ना कि लोटे वाला कैसे पीऊंगा। कैसे पियोगे? यानी जहाँ आदमी वुज़ू करते हैं वो साफ पानी होता है, लेकिन वुज़ू खाने में कोई बंदा पानी पी नहीं सकते। आपका मतलब ये मेरा है? मतलब ये साफ बताता हूँ कि जितना पार्टी ये परवेज खटक भी लोटा है, उस लोटे में हमारा पठान पानी नहीं पिएगा, उसमें जनाब वो जो सफेद मुर्गा है हमारा वो महमूद खान, अच्छा, उस लोटे में भी लोग पानी नहीं पिएगा। ये जो जहांगीर तरीन और अलीम खान लोटे हैं इनके भी आदमी पानी, ये इस्तेकाम है, इस्तेकाम मेरा अल्लाह देगा, इस्तेकाम पाकिस्तान का अवाम देगा, पाकिस्तान इस्तेकाम मुझे पाक फौज देगा, इस्तेकाम मुझे आपका ये काला कोट आपके जरिए जो है ना वो जज देगा, और इस्तेकाम हम पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम खुद हासिल करेगा। मुझे जहांगीर तरीन जैसे चोर के इस्तेकाम की जरूरत नहीं है। अभी कह रहे मैं अगर पावर में आ गया तो मैं आपको 50,000 तनख्वाह और मैं आपको घर दूंगा। यार तुम अभी जो है ना अभी शुरू कर लो, तुम्हारा पास इधर 12 किलो में अरब रुपए की जमीन है ना, सीढ़िया का तुमने कब्जा किया, अभी तुम कोई 1000 बंदों का 3-3 मरले दे तो मैं तुम्हें मानूंगा। अभी तुम वो जाज बेच के जरा मरा, तुम जाज में फिरते थे, मैं जनाब मेरे घर में 2 रोटी नहीं है, तू मेरा इस्तेकाम लेगा, मेरा इस्तेकाम तो आप तबाह कर गया, मेरा इस्तेकाम तो नवाज शरीफ तबाह कर गया, मेरा इस्तेकाम तो सरदारी तबाह कर गया, मेरा इस्तेकाम तो बदुर्रहमान तबाह कर गया, कि इन्होंने जनाब फिर इकट्ठा करके घर लेके गया, और जनाब उसके बाद आ गया इधर आपके एक और चीफ जस्टिस साहब गुजरा था, क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ठीक है, वो उसने जनाब पंजाब में एक बदमाश था गालिबान डॉक्टर अमजद उसका नाम था, उस डॉक्टर अमजद ने पूरा पाकिस्तान को सोसाइटियों के जरिए लूट के कहा गया, इसने उस पर समोटो में एक्शन लिया, वो समोटो एक्शन में उनके साथ कोई आंख मुचोली हो गया, उनके साथ रिश्ता बन गया, अपना बेटे उनको दे दिया और उसका बेटे को दामाद बना दिया, और वो जितना माल उसने कमाया था इसने लिया था आधा आधा उन्होंने कर दिया। ये तो पाकिस्तान का इस्तेकाम है। आता हूँ आपके मीडिया पर एक लफ्ज जरूर बोलता हूँ, सुनो तुम न पठान हो, सलीम साफी बात सुनो, न तुम पठान हो, न तुम्हारा अंदर गैरत है, न तुम जनाब क्या नाम है वो तुम साफी हो, इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, तू जाके इमरान खान के नौकर से इंटरव्यू कर, मुझे बताओ तुम्हें इमरान खान इतना चोट आदमी नजर आते कि उसका पॉलिसी या उसके बात या उसका तरीका उसका नौकर को पता होगा, फिर तुमने इतना लूज टाकिंग बातें उधर किया कि बेगम साहब किस तरकारी को पसंद करते, बेगम साहब कौन सा बकरा पसंद करते, बेगम साहब जब बकरा ज़बह करते गोश्त किसको देते, बेगम साहब को कौन मिलने आते, और रब्दा वास्ता
और रब दवास्ता सहाफत का नाम बदनाम मत करो। अगर तुम्हारा दिल में कोई बुग़्ज़ है, कोई बेईमानी है, कोई फ्रॉड है, कोई धोखा है, तुमने किसी से कोई लिफाफा लिया, तुमने किसी से कोई बंगला लिया, उसको किसी और तरीके से हलाल करो। ये कोई तरीका नहीं। मैं अगर तेरा घर पे आ जाऊं और तुम्हारा बेगम से पूछूं या तुम्हारा नौकर से पूछूं कि सलीम साफी का क्या करतूत है और क्या बात है, बताओ तुम्हारे ऊपर कैसे गुजरेगा। ये तुम्हारा सामने इज्जत खान का सवाल है कि तुमने पूरा पाकिस्तान के साफियों को और इस मुकद्दस पेशे को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जी हमारे साथ थे लाला इज्जत खान साहब, जिनने करारी करारी मीठी मीठी बहुत सी बातों पे तबसरा कर दिया और दिल की अच्छी तरह पड़ास निकाली। सच हमेशा कड़वा होता है। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।